हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। हाँ विद्यार्थी, आज का हमारा सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर। एक गोलार्ध है ये, जिस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो 0 है। तो ये वाला केस है। और इसका रेडियस क्या है? r है। तो ये भी रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा। अब यहां पे ब्लॉक को हम पुश करते हैं। जब पुश करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे b पे ये पहुंचेगा, तो जब ये b पे पहुंच रहा है तो ऐसी दशा में हमसे कह रहा है फाइंड नॉर्मल एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ये हमसे कह रहा है। तो जब ये बी पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये बी पर ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं किसी और रास्ते पे आ रहा है। बी पर अभी ऐसा है को ब्लॉक से टच है, पूरी तरह ब्लॉक जो है सरफेस से टच है। तो ऐसी दशा में वेट नीचे कार्य करेगा। इसका ये कंपोनेंट ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये इधर की ओर कार्य करेगा। इसका ये कंपोनेंट mg sin थीटा इधर, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वेलोसिटी हम v मानकर चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में एट पॉइंट बी पर अगर ब्लॉक है तो उस दशा में देखिए एक चीज और, यहां पर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। यहां नॉर्मल फोर्स तो है, लेकिन नॉर्मल फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो cos 90 मान 0 होने की वजह से इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये परपेंडिकुलर है, इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य। जब किया गया कार्य शून्य है तो विद्यार्थी ऐसी दशा में ए और बी के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी का कांसेप्ट लगा सकते हैं। यस, तो एट पॉइंट बी के लिए पहले देखें सेंट्राइपिटल फोर्स। जब हम बाहर से अध्ययन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में सेंटर की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स। सेंटर की ओर कार्य करने नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्राइपिटल फोर्स। ये हो जाएगा mv²/r हो जाएगा। तो यस, अगर आप बाहर से अध्ययन कर रहे हैं तब। अगर आप बाहर से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम पर बैठे हैं, तो ऐसी दशा में mv²/r बाहर की ओर लगेगा और नॉर्मल पहले से है। तो mg cos फाई बराबर हो जाएगा n प्लस mv²/r। तब भी यही आएगा। तो ये n उस तरफ हो जाएगा। अगली बार पश्चात्तन करेंगे, आएगा आंसर वही। चाहे आप बाहर से ऑब्जर्वेशन कीजिए, चाहे आप सिस्टम पर बैठकर ऑब्जर्वेशन कीजिए। हाँ, तो ऐसी दशा में n अगर उधर कर देती है, इधर आ जाएगा। तो ये n बराबर हो जाएगा mg cos फाई माइनस mv²/r। इक्वेशन 1 कर दीजिए, आराम करने दीजिए। तो ये नॉर्मल तो हमारा हो गया, बशर्ते यहां एंगल वगैरह, यहां वेलोसिटी हमें ज्ञात नहीं है। अगर वेलोसिटी का ज्ञान हो जाए हमें, तो यहां पे नॉर्मल पता चल जाएगा। वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे केस में विद्यार्थी ये फोर्स तब लगता है, मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट तब लगता है जब कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो ये फ्रिक्शनलेस है, कोई प्रकार का फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स है भी, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। तो अब यहां मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ये मिला के क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। बी पर देखें kb प्लस ub। यस, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है।
ए पर पोटेंशियल एनर्जी mg गुणे पृथ्वी तल से ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, वो रेडियस आर के बराबर है, ये रेडियस आर है, हर जगह आर है, यस। बी पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और बी पर पोटेंशियल एनर्जी mg गुणे ये पृथ्वी तल से अर्थ से ऊंचाई लेंगे। तो ध्यान दे विद्यार्थी, ये वाला ट्रायंगल आप ख्याल करें, यहाँ पे ये आर है, ये थीटा है, तो डायगोनल के साथ बेस वाला जो होता है वो आर कास थीटा होता है, और डायगोनल के सामने जो परपेंडिकुलर वाला के है भुजा है वो आर साइन थीटा होता है। बहरहाल इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला इतना जो पोर्शन आपका आएगा वो हो जाएगा आर कास थीटा, ये चीज है। तो जब बी पे आ गया उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई हो जाएगी आर कास थीटा, यस। तो यहां से वेलोसिटी हमको निकालना है। तो जाहिर है कि हर जगह से यम 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 कैंसिल हो रहा है, उनको काटो पहले। तो ये v²/2 ये इस तरफ लाके घट जाएगा, तो v²/2 आया, और ये इस तरफ लाके घटाओगे और आरजी दोनों में है, आरजी कॉमन लीजिए तो 1 - cos थीटा हो रहा है। तो v² = आया 2rg इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा, तो v = आएगा √2rg इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा, यस, ये चीज है। हाँ विद्यार्थी, तो यहां पे क्या आ गया हमारा बी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गया, बी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गया जो हमें कह रहा था, ये हमारा कंप्लीट है। हाँ, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और बी पॉइंट पर नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल ये होगा, बशर्ते अब ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर रखनी होगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पूरा अगर हल करना चाहते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो अब ये वैल्यू जो है उसमें हम लोग रखेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा माइनस v² बराबर हो जाएगा 2rg इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा mg cos फाई माइनस 2mg आया, और माइनस माइनस लास्ट में हो जाएगा प्लस 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा धन mg cos थीटा, थीटा हर जगह एंगल है, तो ये हो जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ये आपका आया नॉर्मल, यस। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट एक तरीका, ये सवाल इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, और वो किसी एंगल पे कह देगा यहाँ पर आपका नॉर्मल कितना होगा, वहां पे वेलोसिटी कितना होगा, लेकिन शर्त ये है कि ये ब्लॉक बी, यहाँ पर बी पर ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, ये ध्यान देना है। अभी टच है पूरी तरीके से, तब के केस में नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी ये फार्मूला है और नॉर्मल फोर्स ये, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसका देखा जाए सेकंड वाला केस, सेकंड क्या कह रहा है, एट लीविंग द सरफेस, सरफेस छोड़ने पर क्या होता है, सरफेस छोड़ने पर जब ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा ऐसी दशा में हमको एंगल चाहिए और सरफेस छोड़ने वाला वेलोसिटी चाहिए। तो ये ब्लॉक ए है, अब यहाँ बी पे पहुंच गया मान लेते हैं, तो ये ब्लॉक बी है, तो इसका वेट हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, और ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई एंगल। तो इस दशा में जो एंगल होगा ये कंपोनेंट होगा mg cos फाई होगा, नीचे को जो कंपोनेंट होगा mg cos फाई, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ये बाहर की ओर कार्य करेगा, इसका वेलोसिटी हम लोग v मान ले रहे हैं। तो अगर b पर ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ेगा तो जाहिर है कि ये जो है आगे जाके कहीं गिरेगा। जब b पर ब्लॉक सरफेस को छोड़ेगा तो b पर नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये अब क्वेश्चन का दूसरा टाइप है, यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एट लीविंग द सरफेस, सरफेस छोड़ने पर, सरफेस छोड़ने वाले कंडीशन में आपको बताना है जब ब्लॉक
ये m जो है B पर सरफेस को छोड़ेगा, उस दशा में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस दशा में ये एंगल क्या होगा। इससे पहले छोड़ने वाला केस नहीं था, उससे पहले वाला केस था। हाँ, तो ऐसी दशा में नॉर्मल फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी इनिशियल टाइम में लेकर चल रहे हैं, तो सेंटर की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स हो जाएगा mg cos फाई माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। भाई ये हो गया। और ये इफ इस केस में क्या है, इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या है, 0। जब ब्लॉक यहां पर सरफेस को छोड़ देगा तो वहां पर ऐसी दशा में नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा mg cos फाई इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ऐसी दशा में हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू rg cos फाई, या v इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड rg cos फाई। अगर cos फाई का मान आपको ज्ञात हो जाए तो ऐसी दशा में ये लीविंग वेलोसिटी है। लीविंग वेलोसिटी मतलब ब्लॉक जो है बी बिंदु पर किस वेग से सरफेस को छोड़ देगा, वो वेग है v इक्वल टू है अंडरवुड rg cos फाई। ये चीज है यहां पर। अब ये वेलोसिटी तो हमको मिल गया, लेकिन cos फाई अब भी प्रॉब्लम है, cos फाई हमारे पास नहीं है। ये एंगल ज्ञात करना होगा। इसके लिए अब यहां पर भी कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, यहां तो नॉर्मल भी अब नहीं हो पा रहा है बी पे, तो कोई फोर्स जब कार्य ना करे तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ये हो गया यहां पे। तो कोई फोर्स वर्क नहीं करे, नॉर्मल फोर्स हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी के क्या परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है नॉर्मल फोर्स द्वारा किया गया कार्य इस केस में 0 होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए की हो जाएगा KA प्लस UA इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। और बी पे KB प्लस UB हो जाएगा। कि ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी mg गुणे पृथ्वी तल से ऊंचाई, ऊंचाई है यहाँ पे r, ये टोटल ऊंचाई क्या है, रेडियस के ही बराबर है। इसके b 1/2 mv स्क्वायर, और v आपका ये है, इसी वेलोसिटी से तो ये छोड़ रहा है, तो इस वेलोसिटी का हम यहाँ क्या करेंगे, प्रयोग v स्क्वायर का स्थान लिखेंगे rg cos फाई, इतना हो गया, प्लस mg बी पे ब्लॉक जब पहुंच गया तो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई चाहिए हमको, तो फिर ये विद्यार्थी वही आया r cos फाई। ये कंपोनेंट r है, तो इसका लगा हुआ छोटा साइड जो होता है वो r cos थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर r sin थीटा होता है। तो यहाँ फाई एंगल लिया गया है, फाई लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा r cos फाई, जो इतनी ऊंचाई आएगी वो कितना आएगा, r cos फाई। बस विद्यार्थी, तो अब देख रहे हैं हम लोग m हर जगह कैंसिल हो गया, हमें cos फाई चाहिए, तो ये हो गया rg इज इक्वल टू rg cos फाई प्लस 1/2 rg cos फाई, 1 धन आधा, डेढ़ मतलब 3/2 rg cos फाई हो गया, इतना हो गया। तो rg से rg 2 से गुणा कर दो भाई यहाँ पे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2rg इक्वल टू 3rg cos फाई, तो rg से rg कैंसिल हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू आएगा 2/3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, या फाई इक्वल टू एंगल कहे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी, इस पर गौर किया जाए। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि cos फाई का मान कितना होगा जब ब्लॉक जो है क्या है, ये कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बात ये क्या है, कांस्टेंट है।
ये हमेशा जब भी ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ने वाला होगा, ऐसी दशा में cos फाई का मान 2/3 होगा। ऑप्शन में कहीं भी रेड टिक लगाइए, ये हमेशा रहेगा जब छोड़ने वाला केस आएगा तब। और लेकिन एक शर्त ये भी है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए ब्लॉक का, 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 हो तो ऐसी दशा में cos फाई का मान इतना होगा 2/3, या लिविंग एंगल छोड़ने वाला कोण कितना होगा, cos इनवर्स 2/3। हाँ विद्यार्थी, तो ये cos फाई का मान, छोड़ने वाला एंगल आ गया, छोड़ने वाला वेलोसिटी आ गया। cos फाई का मान आप यहां रख देंगे, cos फाई का मान यहां रख देंगे तो हो जाएगा, तो RG गुणे 2/3 हो जाएगा। तो अंडरवुड में V इक्वल टू 2RG/3 आ जाएगा। तो ये cos फाई का मान यहां रखेंगे तो लिविंग वेलोसिटी हो जाएगा और लिविंग एंगल आपको पता चल गया, छोड़ने वाला कोण आपको पता चल गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा और लास्ट केस लेंगे हम। फॉर लिविंग द सरफेस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। लिविंग सरफेस वाला केस है। यहां अभी आपको ज्ञात करना क्या है, लिविंग वेलोसिटी ज्ञात करना है और लिविंग एंगल, छोड़ने वाला वेग कितने वेग से छोड़ेगा, ये ब्लॉक कितने वेग से यहां पे छोड़ देगा, इसको यहां कहीं आ जाएगा। छोड़ने वाला वेलोसिटी चाहिए और छोड़ने वाला एंगल चाहिए। तो ये सब अभी आपको चाहिए। जबकि कंडीशन है अब की बार इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दिया हुआ है और यहां पर छोड़ने वाला वेलोसिटी, तो यहां भी नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सरफेस को छोड़ा होगा, लेकिन जब आप पहले से वेलोसिटी दे देंगे तो कुछ और इससे पहले वाले हेडिंग की तुलना में कुछ पहले ही ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ देगा, तो ये फाई वाला एंगल जो है बदल जाएगा। एंगल क्या आने लगेगा, छोटा आने लगेगा। तो ये चीज ध्यान देना, एंगल छोटा आने लगेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और कोण जितना ज्यादा होगा, कोण जितना छोटा होता है कास वाला, वो जो है वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा आ जाएगी। छोड़ने वाला वेलोसिटी जो है ज्यादा होगा और पहले छोड़ेगा। तो ये सब कंडीशन है। चलिए बी पर देखते हैं। तो ये mg, अगर वेट mg नीचे की ओर है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। तो सेंटर की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स कब, जब हम लोग बाहर से देख रहे हैं तब। तो ऐसी दशा में mg cos फाई, ये फाई तो अननोन है, फाई थीटा कुछ भी ले सकते, कोई लेना देना नहीं, माइनस n इक्वल टू mv²/r। तो यहां पे क्या है, इफ n इक्वल टू 0, क्योंकि ये ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ रहा है। जब ब्लॉक सरफेस को छोड़ने वाला केस आ जाए विद्यार्थी, तो वहां पर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, 0। तो वो चीज करना होगा। तो ऐसी दशा में mg cos फाई इक्वल टू mv²/r। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v² बराबर आ रहा है rg cos फाई, या v बराबर अंडरवुड rg cos फाई। वो लिविंग एंगल छोड़ने वाला जो वेलोसिटी था आज भी rg cos फाई है, लेकिन फाई का मान अब पहले की तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया। छोटा कोण मिलेगा, यहाँ छोटा कोण मिलेगा तो cos का मान, cos 0 का मान 1 होता है अधिकतम छोटे कोण पे। तो कोण छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी cos के लिए। तो लिविंग एंगल हो गया। अब यहां पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अगर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यस। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी अब की बार तो 0 नहीं होगा, mu² प्लस ए पर पोटेंशियल एनर्जी mg गुणे r बराबर बी पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। चाहे तो v² की यही वैल्यू रख दो, चाहे बाद में कंपेरिजन करना, जो आपका मन करे। तो यहां रख दे रहे हैं वैल्यू, v² के स्थान पे हो जाएगा rg cos फाई। तो B पर काइनेटिक एनर्जी और B पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। h का मतलब फिर विद्यार्थी वही आया, ये है कितना, r cos फाई। ये रेडियस है r, तो इसका कंपोनेंट बेस वाला r cos फाई हो जाएगा, ये r sin फाई, उसकी हमें जरूरत नहीं है।
ये हो जाएगा आर कास फाई। इतना आया हमारा। यस यस, तो यहां से हम देखते हैं हमारा कास फाई क्या आता है। तो जो हमारा कैंसिल हो रहा है वो हो रहा है क्या, तो ये देखिए यहां पर, अब यहां पे कुछ कट रहा होगा। पहली बात यम हर जगह कट रहा है, पहले यही भीड़ कम कर लीजिए। यम यम हर जगह से कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, हमें कास फाई ही चाहिए विद्यार्थी। तो ये यहां पे आ रहा है यू स्क्वायर अपान 2 प्लस आर जी, इतना आया। चलिए यहां देखते, यहां आर जी कास फाई 1/2 आर जी कास फाई, 1 धन आधा, 1 धन आधा, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 आर जी कास फाई आया। तो इसको 2/2 कर लो। अब हर जगह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आरजी से मैं क्या कर लू, 3 आरजी से डिवाइड कर दूं, 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2 आर जी इज इक्वल टू 3 आर जी कास फाई। चलिए मैं कास फाई बराबर लिखता हूं यहां, कास फाई इज इक्वल टू जो हमको मिल रहा है यू स्क्वायर अपान 3 आर जी प्लस ये 2 आर जी अपान 3 आर जी। तो यहां आर जी से आर जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कास फाई इज इक्वल टू जो हमको मिल रहा है इस दशा में वो यू स्क्वायर अपान 3 आर जी प्लस 2/3 मिल रहा है। फाई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, कास इनवर्स इन ब्रैकेट यू स्क्वायर अपान 3 आर जी प्लस 2/3। यस, यू स्क्वायर अपान 3 आर जी प्लस 2/3। तो केवल कंसेप्ट से आपको मतलब होना चाहिए। जेई नीट लेवल पे सवाल ये आसानी से स्पीड के साथ हो जाएगा। लिविंग एंगल हमेशा ये लिविंग वेलोसिटी, अब फाई का मान यहाँ तो रखेंगे, ये तो ज्ञात वैल्यू हल करेंगे तो आएगा। तो यहाँ कास फाई का मान रखना होगा, रखेंगे तो वी का मान पता चल जाएगा। यहाँ लिविंग वाला कोण एंगल सॉरी वेलोसिटी कितना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यू है, ऐसी दशा में वो किस वेग से छोड़ता है, ये वेग का फार्मूला तो ये है आपका, और इसी में ये कास फाई का मान क्या होगा लास्ट में रखना होगा। तो वेग आ गए, ये सब ज्ञात वैल्यू आएगा, ठीक वैल्यू आएगा, जिसको रखेंगे कटेगा बिटेगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस पर आज हमारा समाप्त हुआ। आप इसे कॉपी कर लीजिए और आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।